देंगे। तो ये चीजें बड़ी दुखद स्थिति में आ गया है मामला। तो हम हेमंत अत्री जी से कहेंगे कि कल जो महापंचायत हुई है नियमों को तोड़कर, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं? क्या वो मानते हैं कि हरियाणा में नॉर्मलसी लौट सकती है अगर ऐसी पंचायतों को सरकार अनुमति देती रही, या 28 अगस्त की यात्रा को फिर से अनुमति दी गई तो क्या नॉर्मलसी लौटेगी? और ऐसे में तब जब नूह से इंटरनेट बैन भी हटा लिया गया है। हेमंत अत्री। यूसुफ जी, देखिए, जो कल जो कुछ हुआ है इस पंचायत के नाम पर, और जिस तरह का जो माहौल बनाने की कोशिश बार बार की जा रही है, इसको एक आपको होलिस्टिक वे में देखना पड़ेगा। ये चीज क्या है? बेसिकली ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ 31 तारीख को, उस दिन विश्व हिंदू परिषद के जो मुख्य आयोजक थे मिस्टर सुरेंद्र जैन, वो खेतों में खड़े होकर के क्या बयान दे रहे थे कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, जो भी उन्होंने बयानबाजी की सरकार के खिलाफ की। और कल की जो पंचायत हुई पलवल में, वो सारे नियम कायदे तोड़ के की गई। मैं आपको इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहता हूँ। आज मेरी कई पुलिस अफसरों से बात हुई है वहां पर, जब आपका ये देखा मैंने सारा। बेसिकली क्या है कि एक बात समझ में नहीं आ रही सरकार को कि इस यहां से आगे बढ़ा कैसे जाए। जब मुझे एक बात आई, जहां नूह के अंदर ये सारी वारदात हुई थी 31 तारीख को, दुर्भाग्यपूर्ण, जब वहां के एसएसपी ये कह सकते हैं कि यहाँ कोई पंचायत नहीं होगी, भाग जाओ यहाँ से, तो उससे चंद किलोमीटर दूर पलवल का एसपी कैसे पंचायत की परमिशन दे सकता है? पहला सवाल तो ये। वहां भी तो धारा 144 थी ना सारे के सारे एरिया में। और सबसे पहली प्रायोरिटी देखिए, नूह को आप केवल एक हिंदू मुस्लिम एंगल से मत देखिए, इसके नेशनल नहीं, इसके इंटरनेशनल कहीं ना कहीं फॉल आउट से देखिए। नूह पड़ता है बिल्कुल एडजेसेंट गुड़गांव के, और गुड़गांव आपका सो कॉल्ड मिलेनियम सिटी है। वहां का जो पूरा एरिया है, वहां के जो हालात है 31 तारीख के बाद, अगर इंटरनली आप देखेंगे तो स्थिति देखिए, ऊपर से सही तौर पे आपको बड़ी शांत लग रही है, अच्छी बात है, और सभी बिरादरियों ने बहुत संयम का परिचय दिया है, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स को छोड़ करके, जिनकी आत्मा को तृप्ति अभी नहीं मिली है शायद, वही ये सब उछल कूद कर रहे हैं सारे के सारे। जो वहां की एक्चुअल स्थिति हुआ ये है कि जो माइनॉरिटी के बहुत सारे लोग थे, जो क्लास 4 टाइप के, जो घरों में काम करती महिलाएं थी, जो अपने रिक्शा चला के काम करते थे, तो तमाम तरह की चीजें करते, छोटे मोटे काम, किसी की दुकानें जला दी, किसी का कुछ कर दिया, अलग अलग जगह पे, वो लोग वहां से पलायन करके चले गए। तो ये कोई सौहार्द के लिए अच्छी बात तो है नहीं। और उसके बावजूद भी जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि हेट स्पीच की कोई जगह नहीं है, और जहां भी इस तरह की चीज है उसकी कंप्लीटली वीडियोग्राफी कीजिए। ये चंद लोग कौन से हैं जो पूरे हिंदुओं का ठेका लिए घूम रहे हैं? आप चाहते क्या है? देखिए, मनोहर लाल आरएसएस के स्वयं सेवक हो सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि मुझे तो उसका बहुत ज्यादा फंक्शनिंग नहीं पता आरएसएस की, हो सकता है वहां की कोई शपथ भी होती है, लेकिन आज की तारीख में मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने संविधान की शपथ ली है, और संविधान की शपथ में रूल ऑफ लॉ की बात होती है। क्या ऐसे कारण है कि इतना सब होने के बावजूद भी इस पंचायत को होने दिया गया? मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए, हम किसी यात्रा को नहीं रोक सकते किसी की, बहुत मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन माहौल को तो शांत होने देंगे ना, नॉर्मलसी की तरफ तो बढ़ाएंगे ना। देखिए, हो क्या रहा है वहां पर, जो लोकल हिंदू मुस्लिम है वहां पर, मैं हालांकि कम्युनिटी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम आबादी जो नूह के अंदर है, उनके अंदर ना तो पिछले 1000 सालों में कभी डिस्प्यूट हुआ और ना अब डिस्प्यूट। मैं फिर एक बात कहना चाह रहा हूं, इस पूरी घटनाक्रम को होलिस्टिक वे में इस तरीके से देखिए कि ये यात्रा तो 1000 साल से चल रही है, जो ये यात्रा है तीनों मंदिरों की, और यहां पर 80% मुस्लिम है। उसके बावजूद उन मंदिरों को तो आज तक किसी ने छुआ नहीं, वहां कोई ऐसी घटना नहीं है। ये 3 साल से, जब से ये यात्रा का जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ये गौरक्षक दल जब आने लगे, ये क्यों आए यहाँ पर? ये हिंदू धर्म को स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे हैं क्या? महाचलाभिषेक यात्रा, वो यात्रा वहां के लोकल हिंदुओं की है, और वो बहुत भाईचारे से सदियों से रहते आए। और जो यहाँ के जो मुस्लिम है यूसुफ जी, वो 13वीं 14वीं शताब्दी तक हिंदू ही थे, उसके बाद वो कन्वर्ट हुए किन्हीं कारणों से, ये सच्चाई। तो आज ऐसे क्या कारण हो गए? क्या विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और ये जो भी बजरंग दल है, गोरक्षक दल है, ये हिंदुओं के ठेकेदार कैसे हो गए वहां पर? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो दूसरा समुदाय है, उनमें भी सब दूध के धुले हुए नहीं, सब तरह के एलिमेंट्स हर जगह है। 31 तारीख को जो घटना हुई है, देखिए, मोनू मानेसर ने क्या किया, बिट्टू बजरंगी ने क्या किया, वो सारे देश ने देख लिया। नूह के अंदर जो दूसरा आबादी थी, उन्होंने पहला अटैक साइबर थाने पे भी किया, ये नहीं भूलना चाहिए। और साइबर थाना क्या था वहां पर? पिछले 1 साल में 150 से ऊपर लोग गिरफ्तार हुए इस एरिया के, एक पर्टिकुलर समुदाय के, जो इसको जमताड़ा बना करके जो आपकी जो साइबर क्राइम कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे,
ऑनलाइन। दोनों ही पक्षों को होलिस्टिक तरीके से देखने की बात यह है कि देखिए, अच्छी बात एक राहत की सांस ये है कि 31 तारीख के बाद कोई इस तरह की घटना अभी तक नूह के अंदर नहीं हुई, मेवात के अंदर नहीं हुई। लेकिन ये आगे नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? वहां पर मुख्य तौर पे चार जातियां हैं। वहां पर मेव है, वहां पर अहीर है, वहां पर गुज्जर है, वहां पर राजपूत है और जाट है। वहां पर किसी ने अभी तक कोई किस तरीके की चीज, मतलब जिसको कह सकते हैं आप अशांति वाली बात नहीं की, और भाईचारे से रह रहे हैं। सरकार ने जब बिल्डिंगें गिराई, तमाम तरह का वो किया, उस दौरान भी किस तरह की कोई चीज नहीं। तो कहने का सबब केवल इतना ही यूसुफ जी, कि सरकार भी अपना ये दायित्व माने कि सभी पक्षों को बिठा करके पहले शांति कायम करे। यात्रा कराने में कोई समस्या पहले भी कभी नहीं हुई। सवाल तो यह कि यात्रा के दौरान क्या आप हथियार लेके जाएंगे? क्या ये यात्रा हमेशा की तरह लोकल होगी, या बाहर के वही तत्व फिर आएंगे और वो फिर नारे लगाएंगे, फिर हथियार लेके चलेंगे, फिर आपत्तिजनक बातें होंगी, फिर दूसरा पक्ष प्रवोक होगा? ये सरकार की जिम्मेवारी है, ये लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी है। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे आज भी ये मानना है कि अगर सरकार एक लाइन का आदेश जिला प्रशासन को ये कह दे, हिंदुस्तान के प्रशासन किसी भी जिले में, कि परिंदा पर नहीं मारना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि आज भी हमारा तंत्र इतना मजबूत है कि परिंदा पर नहीं मारेगा। लेकिन सवाल ये कि वो क्लियर डायरेक्शंस दे कौन, और वो क्लियर डायरेक्शंस कब देंगे? मेवात की चीजों को जो घटनाक्रम हुआ है, इसको आप केवल नेशनली मत देखिए, इसको वोट की दृष्टि से मत देखिए। पूरी दुनिया में इसका एक मैसेज गया है। पूरी दुनिया की एफडीआई गुड़गांव के अंदर है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सबके ऑफिसेज वहां पर हैं, और जो माहौल क्रिएट किया गया और जो वर्क फ्रॉम होम किया गया, आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में हमारी क्या छवि बनी? कि हमारा लैंड ऑर्डर ठीक नहीं है, हमारे यहाँ पीसफुल कंडीशंस प्रिवेल नहीं करती, हमारे यहाँ कौन इन्वेस्ट करेगा? बेरोजगारी की स्थिति हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा वैसे ही है, बिहार में। तो इस पूरे इशू को धार्मिक तौर पे मत देखें, इसको स्थानीय भाईचारे के तौर पे देखें, इसका पूरा दायित्व प्रशासन को सौंपे। और एक और बात मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मेवात के अंदर कहीं कोई ज्योतिर्लिंग नहीं बना हुआ कि जिसमें पूरे हरियाणा के लोग जाकर के पूजा करें। ये लोकल परंपरा है वहां की, उनको करने दीजिए। आप क्यों जा रहे हैं वहां पर? क्या चाहते हैं आप? यात्रा पहले भी होती है, अब भी होती जाएगी। हथियार किस लिए, नारेबाजी किस लिए? यात्रा तो एक धार्मिक है ना, तमाम तरह के लोग आए अपनी यात्रा करें, किसको आपत्ति है? लेकिन सवाल तो प्रोवोकेशन का है, और प्रोवोकेशन चाहे किसी ने की है, दोषी चाहे कोई भी है, चाहे ये पक्ष है चाहे वो पक्ष, किसी को नहीं बख्शा जाना चाहिए। इसमें सुकून की बात केवल इतनी है कि जो स्थानीय लोग थे, दूसरी बिरादरी के भी, इस बिरादरी के भी, सभी ने बहुत मेच्योरिटी का परिचय दिया। कहीं कोई उसके बाद परिंदे ने भी पर नहीं मारा। और सरकार का दायित्व अब केवल इतना है कि वो अपने संवैधानिक दायित्व को समझे, प्रशासन को कैटेगरिकल आदेश दे कि परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। ये खट्टर साहब की अग्नि परीक्षा है। अब उनको ये देखना है कि वो आरएसएस का एजेंडा लागू करेंगे या संविधान की शपथ लागू करेंगे। अग्नि परीक्षा सबसे बड़ी उनकी है। और उसके बाद मेवात के जो बुजुर्ग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं दोनों समुदाय के, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपना सदियों पुराने भाईचारे को ना टूटने दें। ये है इसका तरीका, इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं। ये सोचिए। बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी, आपने अच्छे ढंग से अपनी बात कही है। पूर्व जज साहब राकेश यादव जी, हेमंत अत्री जी जो कह रहे हैं कि